अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर आफियत से हों। ये सुबह के संडे की सुबह के 6:30 बजे का टाइम था। नमाज़ वगैरह अदा करके अशरा की नमाज का भी टाइम ख़त्म हो चला था, तो बच्चे मुझे कहने लगे मामा भूख लगी है। तो भूख तो मुझे भी महसूस हो रही थी, लेकिन दिल भी चाह रहा था कुछ खाने को। फिर भी मैंने बड़ा पक्का समूह बना के बच्चों को कहा कि नहीं बैठो आराम से, अभी ईद वाली मार्केट में पूड़ी हलवा लग जाएगा, नान चने भी तो वो खाएंगे। लेकिन फिर मुझे दिल में हंसी आ रही थी, अभी दुआने जाना है पापा के पास और मेरी कहाँ चलनी है। तो पहले तो मैं लेटी रही, फिर जब वो निकलने लगे तो मैंने भी जल्दी से शूज़ पहन के बाहर दौड़ लगाई और बाहर आई। बाहर एक चमकता हुआ दिन तैयार था, अपनी रोशनी से और अपनी खुशबुओं से माशाल्लाह से बाहर में बाग मेरा महक रहा था, क्योंकि लीमू की भी स्मेल आ रही थी। साथ में कहीं पे पास चमेली का पौधा भी लगा हुआ था। तो फिर अब्दुल्ला ने गाड़ी निकाली और मैं भी जल्दी से बैठ गई, तो दोनों मेरा मजाक उड़ाने लग पड़े। बोले मामा आप तो कह रही थी मैंने नहीं जाना। मैंने कहा हाँ आप दोनों खाओगे तो फिर मेरा क्या कसूर है, मैं भी तो रात की जागी हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ खा लूँगी आप लोगों के साथ। तो हम लोग फिर ये EME के गेट नंबर 7 से बाहर निकल रहे थे। ये साथ ही हमारा हल्काबाद गांव है, साथ ही लगता है EME के साथ। तो रात को फंक्शन में भी आपको पता ही है कुछ खाया नहीं जाता, तबीयत भी कुछ ऐसे हो जाती है तैयार होके, और बस वो तस्वीरें सेल्फियाँ पिक्चर, तो इसलिए फिर काफ़ी लेट हो गए थे तो सोए नहीं। तो मैंने कहा फिर अब नमाज़ पढ़ के ही सोएंगे। फजर पड़ी, फिर इसी तरह बाहर पूरा दिन निकला हुआ था, लेकिन कोई भी ऐसा सिवाय एक अम्मा जी के और एक बंदे के कोई बंदा नज़र नहीं आया जो कि वॉक कर रहा हो या वर्जिश कर रहा हो। और हम लोग तो अपनी सेहत का ख़राब बिल्कुल भी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो ये देखें, ये पास ही काफ़ी खेत खलियान हैं। जिन लोगों को ज़मीन से प्यार होता है वो उन्होंने अभी तक कोई सोसाइटी नहीं यहाँ पे बनाई, क्योंकि ज़मीन तो इंसान की अमीन होती है। और यहाँ पे गंदम भी लगी होती है जो कि आजकल कट चुकी थी, और मेरे ख्याल में शायद अब चावल इसके ऊपर बोएंगे या चारा वगैरह, वल्लाह आलम। तो ये हमारे पास ही साथ ही इतिहाद टाउन के पास रायवन रोड पे न्यू ब्रांच शुरू हुई है। तकरीबन 6 माह हुए। पहले हमें जोहर टाउन या DH रैबर जाना पड़ता था मैकडोलन के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ही पास है हमारे रायवन रोड पे। तो बड़ी बच्चों को तो बहुत ही आसानी हो गई हुई है। तो यहाँ पे हमने ड्राइव थ्रू के ज़रिए ऑर्डर करने की कोशिश की, तो पता नहीं शायद वो बच्चा भी नींद में था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी अब्दुल्ला की। तो अब उसने कहा आप आगे आके ऑर्डर दे दें। तो फिर हम आगे चले गए। मैंने अब्दुल्ला से कहा मुझे तो आज स्पाइस मैक क्रिस्पी खिला दो, मुझे बस इसका ये बर्गर पसंद है। अब्दुल्ला वगैरह ने मैक्रेबिया रैप्स का ऑर्डर देना था, साथ पैनकेक्स। तो बच्चों ने फिर ऑर्डर दिया। आगे जाके मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो ये साथ ही बैक पे इतिहाद टाउन है। ये भी बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे घर और काफ़ी इसने अब इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई हुई है इस टाउन की। तो ये बच्चा कह रहा था आंटी प्लीज़ बंद कर दें, अलाउ नहीं है हमारी वीडियो बनानी, तो मैंने फिर बंद कर दी। और उसने कहा था कि इस वक्त इंडोर तो आप बैठ नहीं सकते, 9 बजे के बाद इंडोर सीटिंग है, आप फिर आउटडोर ही सीटिंग कर लें। तो हमने कहा ठीक है। ये फिर बाहर बहुत खूबसूरत उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई थी ग्रीनरी की, बहुत ही प्यारा मंजर था। और इस वक्त ट्रैफिक भी कम थी, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, खामोश और हल्की हल्की हवा चल रही थी, और कोई एक आध गाड़ी सामने से रायवन रोड से गुजरती थी। तो हम लोगों ने फिर आके हम लोग बैठ गए, और सूरज भी हल्का हल्का सा निकला हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट बैठे हैं। तो फिर मैंने अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला यहाँ पे धूप अब एकदम से निकल आई है, तो हम उस शेड के नीचे चल के बैठते हैं। फिर इधर हम शेड के नीचे बैठे ही थे कि हमारा ऑर्डर भी आ गया। तो अभी मुझे इजाज़त नहीं थी ऑर्डर को हाथ लगाने की, क्योंकि दोनों बहन भाई स्टिक्स भेज रहे थे, और आपको पता ही है ये तो अब बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, इसके बगैर तो हमारा एक एक कदम पे स्टिक्स बच्चों की चलती है। ये इनके रैप्स हैं, ये पैनकेक्स, और साथ ये मेरा स्पाइसी मैक क्रिस्पी था बर्गर, और साथ में हमारे शेक्स थे। इन्होंने दोनों ने वनीला शेक लिया और मैंने स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाया। बहुत मज़ा आया नाश्ता करके, क्योंकि उस वक्त भूख भी काफ़ी लगी हुई थी और शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
मैंने भी बस बच्चों को कोई नहीं मुंह लगाया। दोनों मेरी तरफ देख रहे थे कि मामा शायद हमें कहेगी तुम भी थोड़ा सा चख लो। मैंने कहा नहीं, इस वक्त अपना अपना जो मंगवाया वही खाओ। फिर बिल्कुल एंड में जब थोड़ा सा रह गया तो दुआ ने कहा मामा अब एक तो आप टेस्ट करवाएं बाइट। मैंने कहा चलो ले लो। फिर उसने मुझे रैप भी दिया, लेकिन मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा रैप भी, और बर्गर तो बहुत ही मज़े का था। फिर पैनकेक की बारी थी। अब्दुल्ला ने पैनकेक जैसे ही खोला, मैंने कहा अब्दुल्ला इससे ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार आप दोनों बहन भाई ने भी तो बनाती हो घर में, इससे ज़्यादा अच्छे और टेस्टी थे। मैपल सिरप भी उनका बहुत ही फजूल था। तो मैं कह रही थी अब्दुल्ला ये तो ज़रा भी अच्छा नहीं है। तो मुझे कहा मामा कोई बात नहीं है, बाहर बाद में अब आप नुक्स निकालने बैठ जाती हो, पता है आपका फूड चैनल है ये वो। मैंने बस वैसे ही थोड़ा सा हम हंसी मजाक कर रहे थे आपस में, तो दोनों का मूड थोड़ा सा ना ये खा के इतना उनको मज़ा नहीं आया, मेरे बर्गर की तरफ ही देख रहे थे। तो मैंने भी बस अब मैंने कहा नहीं अपना अपना। और अब खा के हम लोग फिर शेक पी रहे थे। शेक भी बहुत मज़े का था, स्ट्रॉबेरी। अल्लाह का शुक्र साथ में अदा कर रहे थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी जितनी भी नेमतें हैं तू जितना भी हमें देता है, हमारे में क्या इतना ख़ास है जो नेमतें हमें आप दे रहे हैं। आपका फजल करम और रहम ही है बस। और हमें बहुत मज़ा आया खा पी के। अब अब्दुल्ला ने पैनकेक्स खोला तो मैंने सिर्फ एक ही बाइट ली थी पैनकेक की, और मेरा सारा अपने बर्गर का मज़ा भी किरकिरा हो गया। मैंने कहा अब्दुल्ला ये तो बस आपने अपने मुंह का टेस्ट भी ख़राब किया, क्यों आपने लिया? तो बस वो कहते मामा कुछ नहीं होता, दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को तो चलो। बहरहाल बहुत ही मज़ा आया सुबह का नाश्ता करके। ओके देन, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, ज़रूर पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा मेरे व्लॉग के बारे में। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। Trust, yeah.